कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोली राधा दामोदर भगवान की जय, श्री कार्तिक मास की जय। कल हमारा एक शंका बना हुआ था, नहीं अलक्ष्मी और लक्ष्मी की। उसमें देखिए शंका तो ठीक ही था, हम थोड़ा सा उसमें फंस जा रहे थे। जैसे कहा है सकल हृदय में भगवान विराजमान है तो सबको सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कहा है जैसे अतिथि को पूजा की जाती है ऐसे कुत्ता सुअर को भी पूजा करना है, सबको पूजा करना मतलब ऐसे ही पूजा करना है। तो जैसे अतिथि को घर पे लाकर बिठा करके खिलाया पिलाया जाता है, अच्छा आसन दिया जाता है, क्या कुत्ते को भी इसी प्रकार पूजा करना है? नहीं करना है। कैसे करना है? बोले अगर कुत्ता गेट में आता है तो थोड़ा दरवाजा में दे दो, है ना। इसी प्रकार यहाँ जो अलक्ष्मी की पूजा करता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। बात सही है, क्योंकि अलक्ष्मी को किस प्रकार पूजा करनी है कि भाई अलक्ष्मी जहां साफ सफाई रहता है वहां आती नहीं है। इसका मतलब क्या करना है? पहले साफ सफाई करके उसको बाहर नहीं रखना है। जब तक आप अलक्ष्मी को घर पे रखेंगे मतलब दुराचार, व्यभिचार और कूड़ा कबाड़ा, गंदगी, क्या है प्रदूषण वस्तु, सड़ा हुआ वस्तु, ये सब गंदगी जो रखेंगे तब तक वो लक्ष्मी तो आएगी नहीं। तो अलक्ष्मी की पहले पूजा करना होगा, है कि नहीं। जो अलक्ष्मी की पूजा करता है मतलब हाँ पहले जो घर को साफ सुथरा रखता है, हृदय को साफ रखता है और पापादि कर्म से बचता है, तब उसके घर में लक्ष्मी आती है। तो सबसे पहले अलक्ष्मी की पूजा करो तब लक्ष्मी स्वतः आएगी। उड़ीसा में मार्गशीर्ष महीना में लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो उसमें एक दिन ये लोग अलक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। तो क्या करते हैं, पूरा घर का झाड़ू लगाएंगे, एक बड़ा कोई काशी फल का पत्ता वगैरह लेते हैं, उस पत्ते में गोबर में पूरा घर का कूड़ा जो झाड़ू लगा के निकालते हैं उसमें रख के उसकी पूजा करके बाहर फेंक आएंगे। वो होती है उसमें शादी में घूरे की पूजा होती है ना, शादियों में घूरा पूजा जाता है। हाँ। एक दिन तो घूरा पूजा वो अलक्ष्मी पूजा ही होती है। हाँ तो क्या साफ सफाई करके वो कूड़ा कबाड़ लेके जहाँ पे कूड़ा डलता है हाँ नहीं होती है, वहाँ पे पूजा होती है घूरे की। हाँ हाँ तो इसका यही मतलब है। हाँ। तो पूजा तो किया भाई जो जैसा है उसकी पूजन ऐसा ही होता है। तो कूड़ा कबाड़ा को मतलब जो कुछ गंदा होगा झाड़ू पोछा करके एक जगह रख के भाई उनको सम्मान किया, दीपक जला दिया। तो दीपक जलाते हो तो वहां से गई भाई दीपक घी का जलाएगा, दीपक जलाते वहां उसकी पूजन हो गई और वह साफ सफाई हो गया। सोई हो लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन करते हैं, इस प्रकार किया जाता है। ये भाई पुराण वचन है तो मिथ्या तो है नहीं, हम अर्थ नहीं लगा पा रहे, अलग बात है। चलिए तो अब जबकि देख ले दोनों भिन्न भिन्न, वो बहन बहन है और भिन्नता कितनी है, कितना भिन्नता, बिल्कुल विपरीत है। दोनों बहन। तो अब कह रहे हैं सुत जी इति सर्वं समाकर्ण्य सत्रजित सुता तदा हरिर्वाक्यम महाभागा सत्यावचनम अब्रवीत। बोले सुत जी ने कहा इति इस प्रकार समाकर्ण्यम जो वाक्य कहा है सब बढ़िया से कर्ण से श्रवण करके सत्राजित सुता, सत्यभामा सक्रजित कन्या थी, तो उन्होंने हरे वाक्यम भगवान के वाक्य को सुन करके सत्यभामा ने श्री भगवान से कहा महाभागा सत्या वाक्यम क्या सत्या वचनम अब्रवीत। सत्या ने कहा, क्या कहा सत्यभामा ने?
बोले कार्तिकस्य च माहात्म्यं न श्रुतं विस्तरात् प्रभो सर्वेषामेव मासानां कार्तिक प्रवर कथम। बोले कार्तिकस्य च माहात्म्यम, कार्तिक का जो महात्म्य है इस प्रकार जो आया है, जो नहीं सुना विस्त है प्रभो, जो इस प्रकार के वचनों को नहीं सुना, कार्तिक महात्म्य को नहीं सुना, तो उनके वो जो कार्तिक व्रत करते हुए कार्तिक महात्म्य को नहीं सुना, उनका मासानम, इस प्रकार उनका मास का फल कैसे उनको प्राप्त होगा। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं साधु पृष्ठम त्वया सत्ये कार्तिक व्रतमादरात् शौनकाय पुरा प्रोक्तम श्रुतेन सुमहात्मना। कह रहे आपने बढ़िया प्रश्न किया है, जो कार्तिक व्रत करते हुए कार्तिक महात्मा का श्रवण नहीं किया है उनका क्या है, यह प्रश्न आपने बहुत बढ़िया किया है। बोले पूरा प्राचीन काल में शौनकाय सुतेन, सुत जी के द्वारा शौनक ऋषियों को एक इस प्रकार के वचन कहा था, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। सुतोवाच, सुत जी ने कहा, बोले श्रूयतान् तत्प्रवक्ष्यामि एतत् प्रश्नोत्तरं शुभम ईश्वरेण पुरा प्रोक्तम पृच्छते षण्मुखाय वै। कह रहे आपने जो प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया था, उसको मैं प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ, श्रूयताम सुनिए। बोले ईश्वरेण पुरा प्रोक्तम, भगवान ईश्वर के द्वारा प्राचीन काल में षण्मुखाय पृच्छते, षण्मुख कार्तिकेय के पूछने पर भगवान शिव ने कहा था। तो क्या पूछा था कार्तिकेय ने? कार्तिकेय उवाच बहूनि पद्मनाभस्य रहस्यानि श्रुतानि च यथा हि पृच्छमानानि वैष्णवेन त्वया प्रभो। हे प्रभु, पद्मनाभस्य बहूनि रहस्यानि श्रुतानि, भगवान पद्मनाभ भगवान विष्णु के बहुत रहस्यमय वाक्य को हमने सुना। अब जो वैष्णव है उनका विषय में कुछ हमें सुनाइए, ऐसा कार्तिकेय जी ने कहा था। संसार सागरे प्राप्ता दुःखरुलहरी वृते तेषामुत्तरणार्थाय कथयस्व प्रयत्नता। कह रहे दुख रूपी लहर, दुख लहरी वृते, दुख रूपी लहर में कैसा है भरे हुए संसार सागर, संसार रूपी जो सागर है दुख रूपी लहर में पड़े हुए, सब कोई दुखी है, कोई किसी प्रकार दुखी है। उस दुख से, संसार दुख से उत्तीर्ण के लिए क्या करना चाहिए और हमें कथयस्व, हमें सुनाइए, कथा कहिए। बोले कार्तिकस्य विधिश्चैव स्नानस्य वदताम्बर येन दुःखं बुधिं तात संतरिष्यन्ति मानवा। इस प्रकार कार्तिक के विधि, प्रश्न विधि को सुनकर के स्नानस्य वदताम्बर, जो कार्तिक स्नान का श्रेष्ठ बात है वो सुनाइए। बोले उस दुखाम्बुधि, अम्बुधि मतलब सागर, दुख रूपी सागर से, संसार सागर से मनुष्य कैसे पार होगा उसके विषय में वो विधि वाक्य को कह रहे हैं। बोले फलम वैष्णव धर्मस्य कथयस्य सुविस्तरम येन धर्म प्रभावेन पदम गच्छन्ति वैष्णवम। बोले वैष्णव धर्मस्य सुविस्तरम कथयस्व, वैष्णव धर्म का जो फल है वो विस्तार रूप में हमको कहिए। धर्म प्रभावेन, धर्म प्रभाव से वैष्णव येन पदम गच्छन्ति, किस पद को प्राप्त करते हैं वो भी हमको विस्तार रूप से कहिए। दीपदानस्य माहात्म्यम मुनि पुष्पस्य सुब्रत
गोपीचंदन माहात्म्यम तुलस्यास्तु तथा विभो। हे विभो हो, दीपदान का महात्म्य और भगवान को पुष्प चढ़ाने का महात्म्य और गोपी चंदन का महात्म्य और तुलसी का महात्म्य, ये सब भी हमको सुनाइए। मालती पुष्प माहात्म्यम बारिजानां तथा वद, धात्री फलान माहात्म्यम तथा दमनकस्य च। कह रहे मालती पुष्प माहात्म्यम, मालती पुष्प भी भगवान का ये अंश हुआ, तो उसके विषय में सुनाइए। और गंगा स्नान, तीर्थ स्नान आदि का, उसको भी बताइए। और धात्री फल का महात्म्य क्या है वो भी बताइए। और दमनकस्य, दमनक पुष्प कोई हुआ है, दमनक पुष्प कोई हुआ है पुष्प, दमनक पुष्प की बात, उसके महात्म्य भी हमको सुनाइए। केतकी पुष्प माहात्म्यम नैवेद्यस्य परन्तप, तीर्थोदकस्य माहात्म्यम माघ स्नान फलम विभो। हे विभो भगवान, बोले केतकी पुष्प का महात्म्य, केतकी फूल होता है, लंबा लंबा सा होता है, बहुत सुगंध है केतकी पुष्प, उसका महात्म्य बताइए। और नैवेद्य भगवान को क्या भोग लगाने से क्या फल मिलता है वो भी बताइए। तीर्थोदक, तीर्थस्थ जल को पान करने से, गंगा जमुना आदि का जल लोग पान करते हैं बाहर लेकर के, उसका महात्म्य बताइए। और माघ स्नान फलम विधि, माघ में प्रातः स्नान का जो फल है उसको भी हमको बताइए। बोले फलम ब्रूहि सुरश्रेष्ठ ब्रह्मपत्रि सुभोजनात्, निराजन फलम स्थाणु परदीप प्रबोधनात्। कह रहे बोले फलम से सुरश्रेष्ठ ब्रह्मपत्रे सुभोजनम, ब्रह्मपत्र, हाँ पत्ता में क्या फल है। और निराजन फलम, आरती, आरती करने का क्या फल है। और दूसरे का दीप को जलाने का भी फल बताइए। किसी का दीप अगर बुझ गया हो, अगर उसको भी जलाते हैं ना, तो उसका भी फल होता है, वो भी हमको बताइए। बोले पुष्कर क्षेत्र माहात्म्यम शोकरस्य तथा विभो, सालग्रामस्य माहात्म्यम स्वस्तिकस्य विधानगम। बोले पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य और शुकर क्षेत्र बराह क्षेत्र का महात्म्य, सालग्राम का महात्म्य और स्वस्तिक बनाने का महात्म्य, ये सब विधान से हमको बताइए। दानानां च फलं ब्रूहि परान्नस्य च वर्जनात्, मासोपवास फलं खट्वाया मोक्षणाद् विभो। दान का फल, क्या चीज़ दान करने से क्या फल है। और पर अन्न का भोजन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, उसका फल क्या है वो बताइए। और कार्तिक मास का जो व्रत करते हैं उसका फल बताइए। और खट्वांग, जो खट्वांग राजा हुए थे, उनका किस धर्म के कारण उनका मोक्ष हुआ था वो भी बताइए। दीपावल्याश्च माहात्म्यम प्रबोधिन्याश्च सुब्रत, पंचभीष्मस्य माहात्म्यम कथयस्य सुविस्तरात्। और दीपावली का महात्म्य और प्रबोधिनी एकादशी आने वाली है उसका महात्म्य, और 5 भीष्म का जो 5 दिन अंतिम 5 दिन को व्रत करते हैं उसका महात्म्य विस्तार से हम सुनाइए। तब भगवान सुना रहे। साधु पृष्ठम त्वयावस्य लोकधरण हे तबे, कथयामि न संदेह तत्समो नास्ति वैष्णव। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, तो लोकों के उद्धार के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको कथयामि, संदेह कोई नहीं, आप जैसा वैष्णव और संसार में नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा। सत्पुत्रेण त्वया वत्स तारितोऽहं न संशय, निश्चला केशवे भक्ति त्वयि तिष्ठति सर्वदा। सत्पुत्रेण त्वया वत्स, हे वत्स तुम मेरे सत्पुत्र हो, अच्छे पुत्र हो, और तुम्हारे द्वारा मेरा उद्धार होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। निश्चला केशवे भक्ति, तुम्हारा केशव में भगवान में जो भक्ति हो निश्चल भक्ति है, इसलिए ऐसे भक्ति तुम्हारा सर्वदा रहे। नरेभ्यो वैष्णवम धर्मम
यो ददाति द्विजोत्तमं ससागर महीदाने तत्पुण्यम लभते सा। जो नरेभ्यो मनुष्यों को वैष्णव धर्मम ददाति, जो ब्राह्मण वैष्णवों को वो ये वैष्णव धर्म देता है, स वो व्यक्ति वो मनुष्य बोले मही दान भूमि दान का और तत्पुण्य लभते, मही दान का भूमि दान का फल को प्राप्त करता है। जो वैष्णव धर्म को दूसरे को बताता है उसको भूमि दान का जो फल होता है वो मिलता है। बोले कार्तिकस्य च मासस्य कोटिन स्यानापि नार्हति एकतः सर्वतीर्थानि सर्वदानि चैकतः। बोले कार्तिकस्य च मासस्य, जो कार्तिक मास है उसका कोटि अंशनापि नार्हति, वो कोटि अंश का भी एक अंश नहीं है। क्या नहीं है? बोले सर्वतीर्थानि, सर्वतीर्थ को स्नान करने की, सर्वतीर्थ को दर्शन करने की, भ्रमण करने की जितना फल है एक तरफ है वो, और कार्तिक मास का व्रत करने से एक तरफ है। सकल तीर्थ का जो भ्रमण का जितना फल है एक कार्तिक मास का कार्तिक व्रत में उतना ही फल है। बोले एकत गो प्रदानानि सर्वे यज्ञा दक्षिणा एकत पुष्करे वास कुरुक्षेत्रे हिमालये। बोले एक तरफ गोदान और दूसरे तरफ सर्व यज्ञ दक्षिणा। गोदान का इतना फल है, जो जितना यज्ञ करके दक्षिणा के साथ यज्ञ करो जितना फल है वो एक गाय का दान में उतना फल है। बोले एकत पुष्करे वास, एक तरफ पुष्कर वास में जितना फल है एक दिन हिमालय के वास करना भी उतना ही फल है। बोले एकतो मथुरा तीर्थे वाराणस्याम च शूकरे एकतो कार्तिको वत्स सर्वदा के स्वप्रिय। बोले मथुरा तीर्थ, वाराणसी तीर्थ और बराह क्षेत्र में निवास करने का जितना फल है उसी उतना ही फल है कार्तिक मास का व्रत करने का। यदि कोई तीर्थ में रहकर कार्तिक कर ले तो उसका तो फल कितना बढ़ जाता है। तीर्थ में इसलिए लोग जाते हैं। बोले इत्युक्त्वा मुनिशार्दूल पुनर्वाक्यम जगौहर कार्तिक स्नान माहात्म्यम कथयिष्ये सुविस्तरात्। बोले इस प्रकार के मुनि शार्दूल पुनः फिर वाक्य को पूछा। बोले कार्तिक स्नान का महात्म्य इस प्रकार है, तो इस कार्तिक व्रत का ही केवल हमको विस्तार से सुनाइए। तब पुनः भगवान कह रहे हैं ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगं द्वापरं वैश्यमित्याहु शूद्रं कलियुगं स्मृतम्। बोले जो कृत मतलब सत्ययुग में, ब्राह्मम सत्ययुग में क्या है? ब्रह्मयुग था, और तृतीया युग जो था क्षत्रिय युग रहा, और द्वापर जो है वैश्य युग रहा, और कली जो है शूद्र युग है, ऐसा स्मृति में कहा है। इसलिए कलोवत्स मनुष्याणाम शैथिल्यम स्नान कर्मणि तथापि कथयिष्यामि स्नानम कार्तिक माघयो। बोले कलौ शूद्रों का कहा गया है, तब भी स्नान कर्मणि शैथिल्यम, स्नान कर्म जो है शिथिलता हो गई है, फिर भी तथापि कार्तिक माघ और माघ स्नान को मैं बताऊंगा उसका फल क्या है। यस्य हस्तौ च पादौ च वाङ्मनश्च सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थ फलवान नरः। बोले जिसका हाथ पाद पैर वाणी मन सब सुस्थिर है, सब स्वस्थ है, वह विद्या तप कीर्तिश्च तीर्थ फलवान नरः। और वो अगर कार्तिक स्नान करता है तो क्या क्या प्राप्त करेगा? विद्या और कीर्ति को प्राप्त करेगा।
जो बालक है, जिसका सब कुछ सुस्वस्थ है अभी, वो अगर कार्तिक व्रत करता है तो क्या प्राप्त करेगा? कीर्ति संपन्न मनुष्य तीर्थ का फल प्राप्त करता है। और अश्रद्धान पापात्मा नास्तिक छिन्न मानस हेतुवादी च अश्चैते न तीर्थ फल भागिनम। जो श्रद्धाहीन है, अश्रद्धान श्रद्धाहीन, पापात्मा मतलब पापी, और नास्तिक और खिन्न मन वाला कुतर्कवादी, ये जो 5 प्रकार के हैं, तीर्थ का फल नहीं मिलता है, इनको तीर्थ का फल नहीं मिलता है। और प्रातरुत्थाय यो विप्र तीर्थ स्नायी सदा भवेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त परम ब्रह्मादिगच्छति। जो प्रातः उठ करके तीर्थ स्नान करता है, गंगा यमुना आदि स्नान करता है, उसका सर्व पाप विनिर्मुक्त हो, सर्व पाप से मुक्त होकर के परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। स्नानम चतुर्विधम प्रोक्तम स्नान विद्धि षडानन वायव्यम वारुणम दिव्यम ब्रह्म चेति तथा स्मिदम। बोले स्नान 4 प्रकार का है ना, हे षडानन, हे कार्तिकेय, 4 स्नान जो है 4 प्रकार का है, ऐसा जानिए। क्या क्या है? वायव्यम वारुणम दिव्यम ब्रह्मम, इस प्रकार के 4 प्रकार के स्नान विधि है। वायव्यम गोरज स्नानम वारुणम सगरादिशो ब्रह्मम ब्रह्मण मंत्रोक्तम दिव्यम मघाम्बुभास्करम। जो वायव्य स्नान है कैसा है? गोरज स्नान है। वही है गोरज स्नान। गोखूर की धूल के स्नान को वायव्य स्नान, वायु से धूल उड़ के लगता है, वो वायु स्नान है। और वारुणम सगरादिषु, वारुण मतलब सागर आदि में स्नान करना, वरुण स्नान जल में, वारुण मतलब जल में स्नान करने को वारुण स्नान कहा है। और ब्राह्म स्नान जो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्रे गया गंगा, ऐसे मंत्र पढ़ के स्नान कर लिया, जल में गया ही नहीं। लोग कहते हैं ना भीगी स्नान भई स्नान, मंत्र स्नान हो गया। अपवित्र पवित्र वा सर्वागस्थागत गतो विवा, ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाय व्यंत्र सूची कर लेते हैं, जल गिरता ही नहीं ऊपर, यूं यूं छींटा लगा लेते। तो ये मंत्र स्नान, ब्राह्म स्नान। और जो रोगी हो, वृद्धावस्था वाला हो, वो करके इसको तो ठीक है, जो कर सकता है नदी में स्नान उसको नदी में करना चाहिए। इस प्रकार और दिव्य स्नान मेघाम्बुभास्करम, मेघ जल में स्नान करता है, और एक भास्कर सूर्य धूप में खड़े होकर स्नान कर लेता है। वो सब इस प्रकार के 4 प्रकार के स्नान बताया है। बोले स्नानानां चैव सर्वेषां विशिष्टं तत्र वारुणं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मंत्रवत् स्नानमाचरेत्। बोले जो विशिष्ट स्नान है, वारुण स्नान है, जल में अथवा तीर्थ आदि जल में जो स्नान करता है वही मतलब स्नान है। वो भी कैसा? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मंत्र स्नानम आचरण, मंत्र के साथ में वारुण स्नान को आचरण करना चाहिए। तुष्णिमेव हि शूद्रस्य स्त्रीणां चैव षडानन, शूद्र मौन रहते हुए स्नान करे, मंत्र ना पढ़े। और बाला च तरुणी वृद्धा नर नारी नपुंसका, और बाला तरुणी और वृद्धा और नपुंसक ये भी क्या स्नान करे? चुप रहे के तुष्णि स्नान ही करे। पापै सर्वे प्रमुच्यन्ते स्नानार्थ कार्तिक माघयो स्नाता वे कार्तिके लोका प्राप्नुवन्ति इप्सितं फलम। इस प्रकार जो कार्तिक माघ में स्नान करता है वो क्या करता है? सकल फल को प्राप्त करता है। जो स्नान करता है कार्तिका लोक, कार्तिके लोको प्राप्नुवन्ति इप्सितं फलम, लोक जो है
इष्ट फल जो चाहता है, जो उसको जो प्राप्य है वो फल को प्राप्त करते हैं। आज इतना रहने देते हैं। कल हम कार्तिक में तिल तथा गोदान के जो प्रश्न पूछा था, गाय का दान से क्या फल है, तो कल हम इसका विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।